हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जिनके भी पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं इसकी जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसको एक वन शॉट रिवीजन वीडियो के अंदर। अब इसकी डिटेल्ड वीडियो जो यूनिट वाइज वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बहुत ज्यादा नियर है, तो मैं आपको इनकी वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। 5 यूनिट है, 5 वन शॉट आएंगी, उनसे आपका सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। जिन नोट्स में से आपको ये मैं करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम करें, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, यूनिट नंबर 1 है, नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कंसेप्ट, कंपोनेंट एंड इवोल्यूशन, नीड एंड सिग्निफिकेंट, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रोल ऑफ एचआर मैनेजर, एचआरडी कल्चर एंड क्लाइमेट एंड कंटेम्प्रेरी इशू इन एचआरडी। इतना कंटेंट आपको कवर करना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। एचआरडी स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, व्हिच इज अ प्रोसेस दैट फोकस ऑन इंप्रूविंग द स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी को इंप्रूव करना क्या कहलाता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। एचआरडी इनकम्पासेस एक्टिविटीज सच एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। The goal of HRD is to enhance the individual and organizational performance, ultimately contributing to overall success of the organization। इसका जो गोल है वो क्या होता है, इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में कंट्रीब्यूट करना, ये इसका गोल होता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एचआरडी इवोल्यूशन, मतलब ये आया कहां से है। तो एचआरडी स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, व्हिच इज अ प्रोसेस दैट फोकस ऑन इंप्रूविंग द नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो ऊपर का ही दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दिया है कि एचआरडी होता क्या है, इसका गोल क्या है। अब इसका देखिए इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन रिस्पॉन्स टू नीड फॉर स्किल्ड वर्कर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब नीड आई थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर हमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, जिसके लिए हमें उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। फिर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फेज। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड द मिलिट्री डेवलप्ड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम टू प्रिपेयर सोल्जर फॉर कॉम्बैट। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरेशन में क्या हुआ था, जो मिलिट्री थी उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी सोल्जर्स को ताकि वो अच्छे से फाइट लड़ पाएं। आफ्टर द वॉर मेनी ऑफ दिस ट्रेनिंग मेथड वर एडॉप्टेड बाय बिजनेस फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। फिर वॉर खत्म होने के बाद जो मिलिट्री के सोल्जर्स के लिए ट्रेनिंग के मेथड यूज करे थे वो मेथड किसने, बिजनेसेस ने यूज करे अपने एम्प्लॉयज को डेवलप करने के लिए। यहाँ से इवोल्यूशन हुआ। फिर 1960 और 70 के टाइम पे तो द फोकस ऑफ एचआरडी एक्सपेंडेड बियॉन्ड टेक्निकल स्किल टू इंक्लूड सॉफ्ट स्किल्स सच एज लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग। अब क्या हुआ, जब 1960 और 70 का फेज आया तो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, इससे एचआरडी की मदद से क्या किया जाने लगा, जो एम्प्लॉइज जो मतलब इंडिविजुअल्स है उनकी सॉफ्ट स्किल, लीडरशिप स्किल हो गई, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल हो गई, टीम बिल्डिंग की स्किल हो गई, इन सारी चीजों को भी डेवलप किया जाने लगा। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रिपेयर फ्यूचर लीडर। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने लगी जिससे वो फ्यूचर के लीडर्स को प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट है 1980 से 1990 का फेज। तो द कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग गेन पॉपुलैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू एम्फेसाइज कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉई। अब क्या 1980 से 90 का फेज आया तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ये बिलीव करने लगी कि हमें जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं या एम्प्लॉयज हैं उन्हें कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोवाइड करवाते रहने चाहिए जिससे उनकी स्किल्स इंप्रूव होती रहें। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग बिकम मोर प्रेवलेंट। और इसके लिए वो क्या करने लगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्टेबलाइज कर दिया और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने लगे एम्प्लॉयज को। फिर जो 2000 से लेकर प्रेजेंट का आज तक का टाइम है तो द डिजिटल एज ब्राउट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एचआरडी, द इमर्जेंस ऑफ फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल। अब जो 2000 से लेकर अब तक का टाइम है ये कैसा है, डिजिटल एज है। ये कई सारे चेंजेस लेकर आया है एचआरडी के अंदर, जैसे कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गए, वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाने लगी और ऑनलाइन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स बन गए। तो ये इस तरीके से एचआरडी का इवोल्यूशन हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर अब तक एचआरडी कैसे बना है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरडी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो सबसे पहले फोकस ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो एचआरडी फोकस ऑन डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी टू हेल्प देम परफॉर्म देयर जॉब मोर इफेक्टिवली एंड एडवांस इन देयर करियर। एचआरडी किस चीज पर फोकस करता है? एम्प्लॉय की स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने पर फोकस करता है, जिससे वो अपने अभी की जॉब को इफेक्टिवली कर पाए और अपने कैरियर की जॉब को भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। तो एचआरडी एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉय रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल और रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एचआरडी है वो क्या देखता है कि जो कैसा भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे कुछ भी उसका रोल हो, उसके लिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाता है, जिससे उस एम्प्लॉय की ग्रोथ हो सके। इट प्रमोट अ कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ग्रोथ। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लर्निंग और ग्रोथ का लाइफ लॉन्ग कल्चर जनरेट होता है, प्रमोट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो एचआरडी इनिशिएटिव आर अलाइंड विद ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो एचआरडी के स्टेप्स होते हैं, मतलब जो भी एचआरडी के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं, वो किस चीज को ध्यान में रखकर परफॉर्म करी जाती हैं? जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, उस चीज को ध्यान में रख के करी जाती है कि उसी के साथ साथ ये जो एचआरडी की एक्टिविटीज है वो परफॉर्म हो और उसी डायरेक्शन में परफॉर्म हो। दे आर डिजाइन टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, वैल्यू एंड विजन। ये किस लिए परफॉर्म करी जाती हैं? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन और वैल्यू है उन्हें सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंट। तो एचआरडी रिकॉग्नाइज दैट ईच एम्प्लॉय इज यूनिक एंड हैज डिफरेंट लर्निंग नीड एंड प्रेफरेंस। एचआरडी ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो हर एम्प्लॉय होता है वो यूनिक होता है, उसकी अपनी लर्निंग नीड्स होती हैं, अपनी प्रेफरेंस होती हैं। इट एम्फसाइज इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंट प्लान टेलर टू स्पेसिफिक गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ ईच एम्प्लॉय। इसलिए ये और किस चीज पर एम्फसाइज करता है? ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स पर भी एम्फसाइज करता है कि हर एम्प्लॉय के लिए अगर एम्प्लॉय को कुछ स्पेसिफिक स्किल्स या लर्निंग की जरूरत है तो वो भी प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो एचआरडी एम टू इंप्रूव द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बाय एनहांसिंग एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज। एचआरडी और क्या करता है? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों तरीके की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। किसकी मदद से? एम्प्लॉय की स्किल, नॉलेज और कैपेबिलिटी को एनहांस करके। इट इट हेल्प एम्प्लॉय रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। और ये क्या करता है? एम्प्लॉय को पूरी पोटेंशियल अपनी जानने में मदद करता है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए और इफेक्टिवली तरीके से कंट्रीब्यूशन कर पाए। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो एचआरडी टेक अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस मेथड्स सच एज ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म टू सपोर्ट लर्निंग एंड ग्रोथ। एचआरडी क्या करता है? एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो करता है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंदर वो उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता है, उनकी कोचिंग करता है, मेंटरिंग करता है, जॉब रोटेशन करता है, फीडबैक का मैकेनिज्म होता है जिससे लर्निंग और ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट है सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है। तो एचआरडी प्रमोट अ सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट दैट एनकरेज लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। एचआरडी क्या करता है? एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जिससे लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन इनकरेज होता है। इट फोस्टर अ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन, फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इससे क्या होता है? कोलैबोरेशन, फीडबैक और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का एक कल्चर प्रमोट होता है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एचआरडी की। अब आता है आपकी नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी की नीड्स क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले इनहांसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एचआरडी हेल्प एम्प्लॉय डेवलप द स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी नीड टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली। एचआरडी एम्प्लॉयज की स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव कर देता है, डेवलप कर देता है, जिससे वो अपनी जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। बाय इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय को डेवलप कर पाती हैं, जिससे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, टीम की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है टैलेंट रिटेंशन एंड एंगेजमेंट। तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ थ्रू एचआरडी इनिशिएटिव कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट। अब क्या बोला है? अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा के एम्प्लॉय को उनकी लर्निंग के लिए, उनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा के ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाती हैं? एक अच्छे टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है। मतलब अच्छे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं अगर उन्हें पता होता है कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन भी रहते हैं, छोड़कर नहीं जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉय आर मोर लाइकली टू स्टे विद ए ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट इन देयर डेवलपमेंट एंड ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट।
क्योंकि जो एम्प्लॉई हैं वो वही पसंद करते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाए, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट नीड है एडेप्टेशन टू चेंज। तो इन अ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस लैंडस्केप ऑर्गेनाइजेशन नीड एम्प्लॉय हु आर एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड एबल टू लर्न न्यू स्किल्स क्विकली। जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट काफी जल्दी चेंज होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है जो एडेप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो और नई नई स्किल्स को जल्दी सीख सकें। HRD help employees stay current with industry trend, technological advancement and evolving job requirement, enabling organization to adapt to change more effectively। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो एम्प्लॉय को ट्रेन रखता है, तैयार रखता है कि वो इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ कॉप अप कर सकें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को समझ सकें और इवॉल्व हो सकें जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के साथ इफेक्टिवली कॉप अप कर पाती है और अडेप्ट कर पाती है चेंजेस को। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो HRD फोस्टर अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इनकरेजिंग एम्प्लॉय टू थिंक क्रिएटिव, सॉल्व प्रॉब्लम इनोवेटिवली एंड कंट्रीब्यूट न्यू आइडिया टू ऑर्गेनाइजेशन। HRD क्या करता है, ऐसा कल्चर फोस्टर करता है, मतलब एक तरीके से जनरेट करता है ऐसा कल्चर जिसमें कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, जिससे एम्प्लॉय क्रिएटिवली सोचे, उसको ऐसा इनकरेज करा जाता है नई नई तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करे और न्यू आइडिया ऑर्गेनाइजेशन को नए आइडियाज प्रोवाइड करवाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। दिस कैन ड्राइव इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन मार्केट प्लेस। इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इनोवेटिव हो जाती है और कॉम्पिटिटिव हो जाती है पूरे मार्केट प्लेस के अंदर, मतलब पूरी मार्केट में। नेक्स्ट है कि लीडरशिप डेवलपमेंट। तो HRD प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डेवलपिंग फ्यूचर लीडर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो क्या है, एक तरीके से रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर के लिए लीडर जनरेट करने में। ये बताता है कि कौन से एम्प्लॉय के अंदर पोटेंशियल है जो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है। बाय प्रोवाइडिंग लीडरशिप ट्रेनिंग, कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम, HRD हेल्प आइडेंटिफाई एंड नर्चर टैलेंट विद पोटेंशियल टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेस। इसके अंदर क्या करा जाता है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, कोचिंग होती है, मेंटरिंग होती है, जिससे पता लग जाता है कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है उसकी सक्सेस के लिए। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो व्हेन एम्प्लॉय आर वेल ट्रेन्ड, मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड, दे आर मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्या बोला है, जब एम्प्लॉय हैं वो वेल ट्रेन्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, एंगेज्ड होंगे, तो वो और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। HRD initiative can lead to increased efficiency, higher quality output and better customer satisfaction। HRD क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है जिससे एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, हायर क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके और बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन गेन किया जा सके। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो HRD इंश्योर दैट एम्प्लॉय आर अवेयर ऑफ रेलेवेंट लॉ, रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड पोटेंशियल लीगल इशू। HRD और क्या इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनके पास इतनी नॉलेज हो कि उन्हें पता हो कि इंडस्ट्री के क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड हैं जिनका उनको फॉलो करना है, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे नॉन कंप्लायंस की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन टॉपिक्स सच एज एथिक, डाइवर्सिटी एंड सेफ्टी कैन मिटिगेट रिस्क एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ कंप्लायंस। इसलिए HRD के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाए जाते हैं, किस चीज से रिलेटेड, एथिक, डाइवर्सिटी और सेफ्टी से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है एम्प्लॉय को, जिससे जो ये नॉन कंप्लायंस का रिस्क है इसे मिटिगेट किया जा सके और कंप्लायंस के कल्चर को प्रमोट किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये हो गई आपकी नीड क्यों होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। अब आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दो टर्म है HRM और HRD, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले फोकस देखिए, तो HRM प्राइमरीली फोकस ऑन मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रिलेटिंग टू एम्प्लॉय सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन एंड कंप्लायंस विद लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो किस चीज पर फोकस करता है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करने पर, सिलेक्ट करने पर, उनकी कंपनसेशन से रिलेटेड उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, एम्प्लॉय की रिलेशन को मैनेज करना और लेबर लॉज वगैरह के साथ कंप्लायंस को ध्यान रखना। ये सारा किसके अंदर किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन HRD के अंदर HRD on the other hand focus on developing the skill, knowledge and competency of employee through training, learning and development initiative. It aims to enhance individual and organizational performance by investing in employee growth and learning। लेकिन वही जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो किस चीज पर फोकस करता है, एम्प्लॉय की स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने पर फोकस करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम,
लर्निंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिससे क्या हो सके इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की दोनों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके और एम्प्लॉय की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जा सके। तो ये होता है पहला डिफरेंस फोकस की एचआरएम किस चीज पर फोकस करता है और एचआरडी किस चीज पर फोकस करता है। नेक्स्ट आता है स्कोप के बेसिस पर, तो एचआरएम डील्स विद डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू मैनेजिंग एम्प्लॉय सच एज पेरोल प्रोसेसिंग, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड इंश्योर लीगल कंप्लायंस। जो एचआरएम है वो डे टू डे ऑपरेशंस के साथ डील करता है, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड डे टू डे की प्रॉब्लम होती है उनके साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करता है कि पेरोल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट है, ग्रीवेंस हैंडल करनी है या कोई लीगल कंप्लायंस है उसे इंश्योर करना है, तो वो आता है एचआरएम के अंदर। लेकिन एचआरडी हैज अ ब्रॉडर स्कोप दैट इंक्लूड डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैरियर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, लीडरशिप डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, टैलेंट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एफर्ट। लेकिन एचआरडी एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना किन किन चीजों को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को, कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, लीडरशिप प्रोग्राम्स को, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टम को, टैलेंट मैनेजमेंट के सिस्टम को, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है गोल्स क्या होते हैं, तो द प्राइमरी गोल्स ऑफ एचआरएम इज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन एट द राइट पीपल इन द राइट रोल एट द राइट टाइम टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। इट फोकस ऑन मैनेजिंग द वर्कफोर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो राइट नंबर ऑफ पीपल्स की जरूरत है, राइट प्लेस पर जो जरूरत है, राइट टाइम पर जरूरत है, इस टाइम पर एम्प्लॉइज को अवेलेबल करवाया जा सके, वो गोल होता है एचआरएम का। एचआरएम ये इंश्योर करता है जिससे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सके। लेकिन एचआरडी एम्स टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल, कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। लेकिन वहीं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो किस चीज पर फोकस करता है कि एम्प्लॉयज की स्किल, कैपेबिलिटी और पोटेंशियल को डेवलप किया जा सके, जिससे उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके और वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इट फोकस ऑन बिल्डिंग अ लर्निंग कल्चर एंड फोस्टरिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये क्या करता है, एक लर्निंग के कल्चर को डेवलप करता है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बढ़ावा देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है टाइम ओरिजिन के बेसिस पर, तो एचआरएम फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव रिलेटिंग टू मैनेजिंग करंट वर्कफोर्स नीड्स, एड्रेसिंग इमीडिएट स्टाफिंग इशू एंड इंश्योरिंग डे टू डे ऑपरेशन रन स्मूथली। जो एचआरएम है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में फोकस करता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो अभी करंट वर्कफोर्स है उसकी नीड्स को पूरा करना, जो स्टाफिंग से रिलेटेड अभी के टाइम पर इशू आ रहा है उसे एड्रेस करना और इंश्योर करना कि डे टू डे ऑपरेशन जो है वर्कफोर्स से रिलेटेड वो स्मूथली रन होते रहे। ये देखा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। वहीं एचआरडी टेक अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बाय इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ओवर टाइम टू बिल्ड स्किल्ड एंड एडेप्टेबल वर्कफोर्स दैट कैन मीट फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। वहीं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जिससे वो इन्वेस्ट करता है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर, उनकी ग्रोथ पर, जिससे क्या हो सके एक ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट किया जा सके जो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर नीड्स को पूरा करेगा। वो ऑब्जेक्टिव होता है टाइम ओरिजिन का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय के बेसिस पर, तो एचआरएम इज ऑफन सीन एज ट्रांजैक्शनल फंक्शन दैट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड कंप्लायंस इशू। जो एचआरएम है वो एक ट्रांजैक्शनल फंक्शन की फॉर्म में देखा जाता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और जो कंप्लायंस इशू होते हैं उनके साथ डील करता है। इट फोकस ऑन मैनेजिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप फ्रॉम अ लीगल एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर जो एचआरएम के अंदर जो रिलेशन होती है वो कैसी होती है, एक तरीके से लीगल और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव की फॉर्म में रिलेशन होती है एम्प्लॉयज की। लेकिन एचआरडी इज मोर रिलेशनल इन नेचर, एम्फसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लर्निंग, कोचिंग, मेंटरिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, किसकी मदद से, लर्निंग, कोचिंग, मेंटरिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की मदद से। ठीक है, तो ये आपके हो गए डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर। जो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर होता है उसके क्या क्या रोल होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है रोल्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स क्या क्या होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में पहला आता है पॉलिसी मेकर का। तो एचआर मैनेजर हेल्प मैनेजमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी गवर्निंग टैलेंट एक्विजिशन, रिटेंशन, वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एक्टिविटी, पर्सनल रिकॉर्ड, वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा।
तो पॉलिसी मेकर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल क्या होता है कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करे पॉलिसी को फॉर्म करने में, किस चीज से रिलेटेड, कि किन एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना है, किन को एक्वायर करना है, वेजेस एंड सैलरी से रिलेटेड पॉलिसीज, वेलफेयर एक्टिविटी, पर्सनल रिकॉर्ड, ये सारी चीजें आ जाती है पॉलिसी मेकर रोल के अंदर। सेकंड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एन एचआर मैनेजर इज हेवली ओरिएंटेड टू प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में क्या काम होता है एचआर मैनेजर का? सारे रिकॉर्ड्स को कीप करके बनाकर रखना, मेंटेनिंग एम्प्लॉय फाइल एंड एचआर रिलेटेड डेटाबेस, एम्प्लॉय की फाइल बनाना, एचआर से रिलेटेड जो भी डेटाबेस है वो क्रिएट करना, प्रोसेसिंग एम्प्लॉय बेनिफिट क्लेम एंड आंसरिंग क्वेरी रिगार्डिंग लीव। एम्प्लॉय बेनिफिट क्लेम की जो फाइल्स होती हैं उन्हें प्रोसेस करना, और अगर लीव से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसे सॉल्व करना। तो ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट रोल के अंदर। नेक्स्ट आता है एडवाइजर रोल में। तो इट इज सेड दैट पर्सनल मैनेजमेंट इज नॉट अ लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ स्टाफ फंक्शन। द पर्सनल मैनेजर परफॉर्म हिज फंक्शन बाय एडवाइजिंग, सजेस्टिंग, काउंसलिंग एंड हेल्पिंग द line manager in discharging their responsibility relating to grievance redressal, conflict resolution, employee selection and training। इसके अलावा एडवाइजर रोल में जो एचआर मैनेजर क्या काम होता है, वो जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उन्हें एडवाइस देता है, सजेशन देता है, काउंसलिंग करता है उनकी, और उनको हेल्प करता है किस चीज में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने में, कि किस तरीके से उन्हें ग्रीवेंस को एड्रेस करना है, किस तरीके से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट आता है हाउसकीपर रोल। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ अ पर्सनल मैनेजर इन मैनेजिंग द शो इंक्लूड रिक्रूटिंग, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, रेफरेंस चेकिंग, एम्प्लॉय सर्वे, टाइम कीपिंग, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो हाउसकीपर रोल के अंदर क्या चीजें आती हैं? एचआर मैनेजर को क्या करना होता है? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी चीजें देखनी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट करने होते हैं, रेफरेंस चेक, एम्प्लॉय सर्वे, टाइम कीपिंग, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं हाउसकीपर रोल के अंदर। तो ये थे आपके एचआर मैनेजर के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ऑपरेशनल रोल क्या होते हैं इसकी कैटेगरी में। तो ऑपरेशन रोल में पहला कैटेगरी आती है रिक्रूटर की। Winning the war for talent has become an important job of HR manager in recent time in viewing of growing competition for people possessing requisite knowledge and skill experience। रिक्रूटर फंक्शन में क्या रोल होता है कि एचआर मैनेजर को ऐसे अच्छा, मतलब जो सबसे अच्छा एप्लीकेंट है उसे सिलेक्ट करना और रिटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, ये आता है रिक्रूटर रोल के अंदर। फिर आता है ट्रेनर डेवलपर का रोल। तो मोटिवेटर, अपार्ट फ्रॉम ट्रेन talent acquisition, talent retention is also important to this, and HR manager has to find skill deficiencies from time to time, offer meaningful training opportunity। क्या बोला है? सिर्फ टैलेंट को एक्वायर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, टैलेंट को एक्वायर करने के बाद उसे रिटेन करके रखना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए एचआर मैनेजर को क्या करना पड़ता है? एक एम्प्लॉय की क्या स्किल है, क्या डेफिशिएंसी है, उसे टाइम टू टाइम मेजर करना होता है, और अगर कोई डेफिशिएंसी को पूरा करना है तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो ट्रेनर डेवलपर का ये रोल होता है जो एचआर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट होता है लिंकिंग पिन का रोल। तो एचआर मैनेजर इज ऑफन डिप्यूटेड टू एक्ट एज लिंकिंग पिन बिटवीन वेरियस डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एचआर मैनेजर होता है वो क्या काम करता है? एक लिंकिंग का काम करता है वेरियस डिवीजन के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। The whole exercise is meant to develop rapport with divisional head using PR and communication skill of HR executive to maximum possible extent। ये क्या करता है? दूसरे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड्स के साथ, उनके डिविजनल हेड्स के साथ कम्युनिकेट करके रखता है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो कम्युनिकेशन में एचआर एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। नेक्स्ट रोल आता है मीडिएटर का। तो द पर्सनल मैनेजर एक्ट एज मीडिएटर इन केस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू एम्प्लॉय, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल हार्मोनी। और क्या मीडिएटर रोल क्या होता है? तो एचआर मैनेजर एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है। अगर कभी झगड़ा हो जाता है किनके बीच में? दो एम्प्लॉयज के बीच में, ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में, या जो हमारे एम्प्लॉय और मैनेजमेंट है उनके बीच में, तो ये मीडिएटर का काम करता है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने में। ये थे आपके ऑपरेशनल रोल ऑफ एचआर मैनेजर। नेक्स्ट आते हैं आपके स्ट्रेटेजिक रोल की कैटेगरी की। स्ट्रेटेजिक रोल क्या क्या होते हैं? तो पहला रोल होता है बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। तो HR manager has a great role in developing core competency by a firm। A core competency is a unique strength of organization which may not be shared by other। HR मैनेजर का और क्या रोल होता है? कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना फर्म के लिए। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? एक ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन की जो कि किसी और के पास ना हो। दिस में बी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी।
ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के पास, या तो उसके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, या मार्केटिंग की कैपेबिलिटी अच्छी है, या टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी अच्छी है, तो ये हो जाती है बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी रोल। फिर आता है प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, तो द पर्सनल मैनेजर मस्ट बी एबल टू लीड पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द डिजायर्ड डायरेक्शन इन्वॉल्विंग पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जो एचआर मैनेजर होता है उसका और क्या रोल होता है कि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक डिजायर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट करना कि किस डायरेक्शन में उन्हें स्टेप्स लेने हैं और वर्क एक्शन परफॉर्म करना है। One of the most important task of professional manager is to ensure that mission of an organization has been internalized by each individual working in organization। जो एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है एचआर मैनेजर का वो क्या होता है, ये इंश्योर करना कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में है वो अपने गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए भी मतलब उसको ध्यान में रखकर अपना काम परफॉर्म कर रहा हो। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड मार्केटप्लेस मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज द फोर्थ मोस्ट गोल ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पुटिंग दिस स्ट्रेटेजी इनटू इफेक्ट कैरी अ हेवी प्रीमियम ऑन हैविंग अ हाईली कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। आज के टाइम पर ग्लोबल मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती हैं, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करके रखना चाहती हैं, तो इसके लिए एचआर मैनेजर का रोल होता है कि वो अपना सारे वर्कफोर्स को ऐसा वर्कफोर्स रखे जो कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सके। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेशन ऑफ चेंज। तो द एचआर मैनेजर विल बी रिक्वायर्ड टू एक्ट एज अ चेंज एजेंट थ्रू ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। जो एचआर मैनेजर होता है वो उसका एक ग्रेट रोल होता है कि वो मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो एनवायरमेंट को स्कैन करता रहे और जो भी डेवलपमेंट से रिलेटिंग प्लानिंग है वो करता रहे कि क्या चीजें चेंज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एचआर मैनेजर विल हैव टू डिवोट मोर टाइम टू प्रमोट चेंज देन टू मेंटेन द स्टेटस क्वो। और उसे जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते रहने चाहिए कि जो जो टाइम टू टाइम चेंज होने की जरूरत हो। तो ये थे आपके स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआर मैनेजर की एक एचआर मैनेजर के क्या क्या आपके स्ट्रेटेजिक रोल्स होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एचआरडी कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कल्चर क्या होता है। तो एचआरडी कल्चर रेफर्स टू वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या बिलीव्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं और क्या प्रैक्टिस हैं, वो सारी चीजें कहलाती हैं एचआरडी कल्चर। इट इनकम्पासेस ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट, लर्निंग एंड ग्रोथ। इसके अंदर क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी कमिट है अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट से, अपने एम्प्लॉय जो उनके एम्प्लॉय हैं उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनके लर्निंग को लेकर और उनकी ग्रोथ को लेकर कितनी कमिट है, उनको कितनी चीजें प्रोवाइड करवाती है, वो चीज आता है आपका एचआरडी कल्चर के अंदर। अ स्ट्रॉन्ग एचआरडी कल्चर प्रमोट कंटिन्यूअस लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट एंड करियर एडवांसमेंट फॉर एम्प्लॉय। अगर एक अच्छा एचआरडी कल्चर होगा तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूअस लर्निंग रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्किल का डेवलपमेंट होता है और एम्प्लॉय के लिए करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। It emphasizes the importance of investing in employee development to enhance their performance and potential। ये क्या emphasize करता है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्ट करें, उनकी डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करें जिससे उनकी परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, एलिमेंट क्या क्या होते हैं एचआरडी कल्चर के। तो सबसे पहले लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो इनकरेजिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कफोर्स मेंटरिंग एंड कोचिंग। इसके अंदर क्या करा जाता है, ऐसे कल्चर को इनकरेज करा जाता है जिसके अंदर कंटिन्यूअस लर्निंग हो और स्किल डेवलपमेंट हो। किसकी मदद से, ट्रेनिंग प्रोग्राम की मदद से, वर्कफोर्स वर्कशॉप्स की मदद से, मेंटरिंग और कोचिंग की मदद से। नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट। तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ, एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है, एचआरडी कल्चर प्रोवाइड करवाता है अपॉर्चुनिटीज किस चीज से रिलेटेड, करियर ग्रोथ, एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इम्प्लीमेंटिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज्म एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम टू सपोर्ट एम्प्लॉय डेवलपमेंट। और क्या करता है एचआरडी कल्चर, इंप्लीमेंट करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को जिससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके, उनसे फीडबैक लिया जा सके और रिकॉग्नाइज किया जा सके जिस प्रोग्राम्स को, जिससे क्या हो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट को सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट है टैलेंट मैनेजमेंट। तो आइडेंटिफाई एंड नर्चरिंग टैलेंट, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय एंड फ्यूचर लीडर थ्रू टैलेंट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। एचआरडी कल्चर से और क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है कि किस तरीके के हाई टैलेंट एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं और उन्हें हम रिटेन करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, जो हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है जिस तरीके के एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट है नॉलेज शेयरिंग। तो प्रमोटिंग नॉलेज शेयरिंग, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड इनोवेशन।
और एचआरडी कल्चर से क्या होता है, नॉलेज शेयरिंग होती है, कोलैबोरेशन होता है, टीम वर्क फैसिलिटेट होता है, जिससे लर्निंग एंड इनोवेशन इंप्रूव होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका एचआरडी कल्चर का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एचआरडी क्लाइमेट क्या होता है। तो एचआरडी क्लाइमेट रेफर्स टू द प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर, एटीट्यूड एंड परसेप्शन रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा एटीट्यूड है, कैसी परसेप्शन है, किस चीज से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो चीज कहलाती है आपकी एचआरडी क्लाइमेट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्लाइमेट। It reflects employee experience, perception of support for learning and development and overall responsiveness to HRD initiative। इसके अंदर एक एम्प्लॉय का क्या एक्सपीरियंस है, उसकी क्या परसेप्शन है लर्निंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड, और ओवरऑल रिसेप्टिवनेस क्या है एचआरडी इनिशिएटिव से रिलेटेड, वो चीज आ जाती है आपकी एचआरडी क्लाइमेट के अंदर। A positive HRD climate foster a supportive environment for employee growth, engagement and performance। एक अगर अच्छा HRD क्लाइमेट होता है तो उससे सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे एम्प्लॉय की ग्रोथ, एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्लाइमेट को। तो नंबर 1 आता है लीडरशिप सपोर्ट। तो द कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू एचआरडी इनिशिएटिव एंड रोल मॉडलिंग ऑफ लीडर इन प्रमोटिंग लर्निंग कल्चर। सबसे पहला क्या होता है एचआरडी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, वो होता है टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट। अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्टिव है तो अच्छा क्लाइमेट होगा, अगर सपोर्टिव नहीं है तो अच्छा एचआरडी क्लाइमेट क्रिएट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। तो द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड प्रोसेस विद एचआरडी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। और सेकंड जो फैक्टर है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलाइन कर रहा है किस चीज के साथ, एचआरडी की पॉलिसीज और प्रोसेस के साथ, तो वो अच्छा क्लाइमेट क्रिएट कर पाएगा, वरना वो अच्छा क्लाइमेट क्रिएट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो द लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। थर्ड जो फैक्टर आता है वो होता है एम्प्लॉय की एंगेजमेंट, कि एम्प्लॉय कितना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, उस चीज पर भी डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्लाइमेट। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। तो ओपन कम्युनिकेशन चैनल दैट फैसिलिटेट फीडबैक, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग एचआरडी प्रोग्राम। और क्या बोला है, ओपन कम्युनिकेशन चैनल, मतलब जो फोर्थ फैक्टर रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन चैनल। अगर ओपन कम्युनिकेशन चैनल होंगे तो उससे क्या होगा, फीडबैक जल्दी मिलेगा, इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर होगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे एक अच्छा क्लाइमेट क्रिएट हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज। तो एडुकेट रिसोर्सेज, बजट एलोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट एचआरडी इनिशिएटिव इफेक्टिवली। जो लास्ट फैक्टर रहेगा वो रहेगा आपका रिसोर्सेज की। अगर एडुकेट रिसोर्सेज होंगे, बजट अच्छे से एलोकेट किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो उससे एचआरडी का अच्छा क्लाइमेट क्रिएट होगा और इनिशिएटिव इफेक्टिवली परफॉर्म हो पाएंगे। तो ये आपके 5 फैक्टर थे जिस पर डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्लाइमेट। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरडी कल्चर एंड क्लाइमेट। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कल्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्लाइमेट हमने पढ़ा है, इसकी जरूरत क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहला है इनहांस एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो अ पॉजिटिव एचआरडी कल्चर एंड क्लाइमेट कंट्रीब्यूट टू हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर अच्छा एचआरडी कल्चर होगा और अच्छा एचआरडी क्लाइमेट होगा तो उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होंगे वो अच्छे से इंगेज होंगे, मोटिवेट रहेंगे और जॉब के लिए सेटिस्फाइड रहेंगे और अच्छे से वर्क परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है इंप्रूव परफॉर्मेंस। इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट लीड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर अच्छा कल्चर और क्लाइमेट होगा तो अच्छे से इन्वेस्टिंग हो पाएगी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है फोस्टर इनोवेशन। तो अ कल्चर दैट वैल्यू लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग, प्रमोट इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर एक ऐसा कल्चर है जिसमें लर्निंग और नॉलेज की वैल्यू करी जाती है तो इससे क्या होगा, इनोवेशन बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से परफॉर्म होगी। नेक्स्ट है सपोर्ट टैलेंट रिटेंशन। तो एम्प्लॉय आर मोर लाइकली टू स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट इन देयर डेवलपमेंट एंड ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन होकर रहना चाहते हैं जो कि इन्वेस्ट करे उनके डेवलपमेंट के ऊपर और उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए। नेक्स्ट है डिराइव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो अ स्ट्रॉन्ग एचआरडी कल्चर एंड क्लाइमेट कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बाय बिल्डिंग अ स्किल्ड, मोटिवेटेड एंड हाई परफॉर्मिंग वर्कफोर्स। जो एक अच्छा एचआरडी कल्चर और अच्छा एचआरडी क्लाइमेट होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। किसकी मदद से, स्किल्स बिल्ड करके, मोटिवेट करके एम्प्लॉयज को और वर्कफोर्स को हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा के। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंस हो जाती है एचआरडी कल्चर एंड क्लाइमेट की।
जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ एचआरडी की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आज के टाइम पर क्या क्या इश्यूज हैं। Contemporary issues in HRD reflect the evolving challenges and opportunities that organizations face in managing their workforce and supporting employee development. Contemporary issues in HRD क्या होता है कि क्या क्या challenges हैं, क्या क्या opportunities हैं जो evolve हो रही हैं जब organization क्या चाहती हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं उनको सपोर्ट करना चाहती हैं, उन्हें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाना चाहती हैं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो सारी चीजें आती हैं आपकी कंटेम्प्रेरी इशू इन एचआरडी में। तो सबसे पहला कंटेम्प्रेरी इशू में क्या आता है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, रिक्वायरिंग एचआरडी प्रोफेशनल टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू लर्निंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। क्या बोला है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है रैपिडली, वैसे वैसे क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, एचआरडी प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो कि इन टेक्नोलॉजी के बारे में एम्प्लॉयज को नो हाउ करवा पाए। सेकंड आता है रिमोट वर्क एंड वर्चुअल लर्निंग। तो द शिफ्ट टुवर्ड रिमोट वर्क अरेंजमेंट हैज नेसेसिटेटेड द एडेप्टेशन ऑफ एचआरडी स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट वर्चुअल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स। क्या बोला है, जो अब कल्चर चल रहा है रिमोट वर्किंग का, इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, एचआरडी को स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ रही हैं वर्चुअल लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए और एम्प्लॉय की एंगेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स की फॉर्म में वर्क कर सके। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो एचआरडी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन विद इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंक्लूसिव लर्निंग प्रोग्राम बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स टैलेंट पाइपलाइन। क्या बोला है, जो एचआरडी है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है किस चीज में, डाइवर्सिटी को प्रमोट करने में, इक्विटी को प्रमोट करने में और सभी को इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करके रखने में किसी भी डिसीजन मेकिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसकी मदद से, इंक्लूसिव लर्निंग प्रोग्राम की मदद से, बाइस ट्रेनिंग की मदद से और डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स टैलेंट पाइपलाइंस की मदद से। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड रीस्किलिंग। तो द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड मार्केट डिस्ट्रप्शन हैज अंडरस्कोर्ड द नीड ऑफ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड रीस्किलिंग ऑफ वर्कफोर्स। क्या बोला है, जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है और मार्केट डिसरप्ट हो रही है काफी तेज तरीके से, उसने किस चीज की नीड को जनरेट करा है कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग रहनी चाहिए और रीस्किलिंग रहना चाहिए वर्कफोर्स का, मतलब उन्हें दोबारा दोबारा स्किल्स प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। तो एचआरडी इज इंक्रीजिंगली इवॉल्व्ड इन एड्रेसिंग द एम्प्लॉय वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न बाय ऑफरिंग वेलनेस प्रोग्राम, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसोर्स टू सपोर्ट एम्प्लॉय मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। क्या बोला है, एचआरडी और किस चीज में इन्वॉल्व हुआ है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस तरीके उसके साथ साथ एचआरडी ने और क्या नीड समझी है कि जो एम्प्लॉय की वेलबींग है और मेंटल हेल्थ है उसका भी ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए वो उन्हें वेलनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट करता है एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ को और एम्प्लॉय इमोशनल हेल्थ को। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ वर्क एंड स्किल फोरकास्टिंग। तो एंटिसिपेटिंग फ्यूचर स्किल्स नीड, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑन जॉब एंड प्रिपेयरिंग ऑफ वर्कफोर्स फॉर फ्यूचर आर क्रिटिकल इशू फॉर एचआरडी प्रोफेशनल। और क्या इशू आता है एचआरडी प्रोफेशनल को, फ्यूचर को एंटिसिपेट करना, जॉब्स के ऊपर ऑटोमेशन का इम्पैक्ट एनालाइज करना और वर्कफोर्स को प्रिपेयर करना फ्यूचर में आने वाले इशू से रिलेटेड। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि एचआरडी प्रोफेशनल्स के लिए। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो एचआरडी इन इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल इनिशिएटिव, एथिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनटू लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। एचआरडी में और क्या इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व हुआ है कि एचआरडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म करे जाएंगे वो सस्टेनेबली इनिशिएटिव होने चाहिए, एथिकल लीडरशिप डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए और उनके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी इंटीग्रेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एजाइल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो द नीड फॉर एजाइल लर्निंग सॉल्यूशन दैट कैन क्विकली अडॉप्ट टू चेंजिंग बिजनेस नीड एंड मार्केट डायनेमिक इज सिग्निफिकेंट कंटेम्परेरी इशू फॉर एचआरडी। और क्या बोला है, जो एजाइल लर्निंग सॉल्यूशन है वो भी आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा इशू है एचआरडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो नंबर 1 आता है आपका प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। तो अ गुड नंबर ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लैक प्रोफेशनल अप्रोच, दे कंसीडर एचआरडी प्रोग्राम एज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। क्या बोला है, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जिनके अंदर प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, वो एचआरडी प्रोग्राम्स को एक वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी समझती हैं। They often keep their employee untrained and uncared and consider them as liability and cost center.
वो क्या समझते हैं, अपने एम्प्लॉय को अनट्रेन्ड रखना चाहते हैं, अनकेयर करते हैं, मतलब उनकी केयर नहीं करते हैं और उन्हें सिर्फ एक लायबिलिटी और कॉस्ट समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय। तो द एम्प्लॉय आर सो accustomed to the traditional environment that they are not willing to change their attitude toward work and organization। दूसरी क्या प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम, जिसमें एम्प्लॉय ही रिजिड है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच को ही फॉलो करना चाहते हैं, नई अप्रोच के साथ कॉप अप करना ही नहीं चाहते, अडेप्ट होना ही नहीं चाहते हैं। द एम्प्लॉय आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडिया। वो ना तो न्यू आइडिया को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना ही उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेनर्स। तो ट्रेनर्स हु आर इन चार्ज ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफन लेक द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। थर्ड प्रॉब्लम आती है ट्रेनर्स की, कि ट्रेनर्स के पास उतनी एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है जितने की जरूरत है ताकि वो एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सके। अगेन देयर इज हार्डली एनी प्लानिंग द क्वालिटी ऑफ गुड ट्रेनर। और जो ट्रेनर की क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये थर्ड प्रॉब्लम है। फिर है पुअर क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इन इंडिया द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज पुअर एट द टाइम द टाइमिंग एंड कंटेंट द सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर एंड अदर एरिया ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आर डिजाइन्ड एंड डिसाइडेड बाय पर्सन हु आर आइडियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। क्या बोला है, अगर ट्रेनर अच्छे हैं तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अच्छे नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को कौन डेवलप कर रहा है, एक आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल पर्सन डेवलप कर रहा होता है। तो ये भी इसका एक फोर्थ फैक्टर आ जाता है प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर एचआरडी में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन। तो इन इंडिया सम ऑफ द ट्रेड यूनियन लीडर आर सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, दे इनकरेज द वर्कर नॉट टू अटेंड ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर आती है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब जो ट्रेड यूनियन के जो लीडर होते हैं वो कई बार सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो वर्कर को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड ही नहीं करने देते हैं। सच नेगेटिव एटीट्यूड ऑन पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन टू ब्लॉक द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इससे क्या जो होता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग चेंज। तो मैनेजमेंट ऑफ इंडियन कंपनी ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज चेंज इन द एनवायरमेंट। As a result, they do not feel the need of HRD program and even they recognize the change, they continue to carry on their activity with the same quality and quantity of workforce in the same traditional way। और क्या बोला है, जो मैनेजमेंट है इंडियन कंपनीज का, वो चेंजेस को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि हमारे एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे एचआरडी प्रोग्राम में भी चेंज करने चाहिए, जिसकी वजह से वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं और वर्कफोर्स को अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। फिर क्या बोला है, लेक ऑफ क्वालिटी कॉन्शियसनेस अमंग कस्टमर। तो द कस्टमर आर सो यूज्ड टू टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस दे आर अवेलेबल, दे डू नॉट केयर टू कंप्लेन और रेज देयर वॉइस फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो लास्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है कस्टमर के साथ, की जो कस्टमर हैं वो जैसे गुड्स यूज कर रहे हैं वैसे ही करते जा रहे हैं, वो उन गुड्स में इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेन करते ही नहीं है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन उनमें कोई चेंजेस करती नहीं है और किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी कि इंडिया के अंदर एचआरडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 1 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। सारा कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था सारा मैंने आपको काफी डिटेल में कवर करवा दिया है, काफी अच्छे से। होप सो आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद भी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।